अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मूवी का नाम है सनाब सरदार। सनाब सरदार में सन माने बेटा, ये भी सजीव है, सरदार भी सजीव है। दोनों सजीव होने के बावजूद आपका प्रयोग किया गया। यही नहीं, कई जगहों पर फिल्मों के नाम में आप लगा दिया जाता है जहाँ की अपस्ट्रॉफी एस करनी चाहिए। अब ये ग्रामर की, वो ग्रामर थोड़ी देख रहे हैं, पढ़ा थोड़ी देख रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा नहीं रहे ना ग्रामर देख रहे हैं, तो वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सिर्फ स्पीकिंग में यूज किया जा सकता है। लेकिन यदि आप किसी एग्जाम लिखते हो तो एग्जाम में लिखा हुआ ये गलत है, आपको लिखना पड़ेगा सरदार, ठीक है। जैसे और क्या लिख सकते हैं, पटेल, पटेल मतलब पटेल कलर का, सरदार कलर का, इस तरह से लिखते हैं। अगर इस तरह से लिखते हैं सनाब सरदार, सनाब पटेल, ये गलत है, तो उनको लिखना है अपस्ट्रॉफी एस लगा के, ये ग्रामेटिकली सही है। स्पीकिंग में आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज माय बुक, या मेरा किताब, तो उसमें आता नहीं है। जैसे कह सकते हैं रेखाज, रेखाज, रेखा का किताब, और क्या होता है बुक ऑफ रेखा, रेखा का कौन से है, रेखाज बुक, रेखा का किताब, बुक ऑफ रेखा, रेखा का किताब। देखो क्योंकि रेखा सजीव है इसलिए अपस्ट्रॉफी एस लगना चाहिए। तो ये मत देखना कि बुक निर्जीव है तो आप लगना चाहिए, ये मत देखना। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ सजीव भी तो है, सजीव और निर्जीव दो चीजें दिखाई दे रही, तो जब दोनों निर्जीव होगा तब आपका प्रयोग होगा। यहाँ तो एक सजीव एक निर्जीव है, इससे ही जुड़ा हुआ ये चीज है, इस नाते से अगला जो आपने रूल लिखा कि पोजेसिव नाउन जो कंपाउंड नाउन होता है, अगला रूल है कि कंपाउंड नाउन जो होता है, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं कि एक ऐसा नाउन जिसमें दो तीन शब्द जुड़ा हो। जैसे क्या होता है सन इन ला, ठीक है। अब सन इन ला में तीन शब्द जुड़ा है और एक ही नाम है। सन इन ला का हिंदी क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। सन इन ला मतलब दामाद होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें इसका जो है अगर अपस्ट्रॉफी एस जोड़ना है तो कहाँ जोड़ेंगे, सन। देखो क्या मैंने बताया था, मैंने ये बताया कि बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर यह जोड़ बताया और लिखाया हूँ, और यदि आपको अपस्ट्रॉफी एस जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ना है। तो आपको ये याद रखना है कि बहुवचन बनाने के लिए आपको मुख्य शब्द में यस जोड़ना है, जैसे कि यस जोड़ना है, लेकिन अगर उसमें अपस्ट्रॉफी एस लगाना है तो आपको लास्ट में अंतिम शब्द में अपस्ट्रॉफी एस लगेगा, जैसा कि रूल अभी लिखी हो। समझ में आएगा? तो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे कि हो गया कमांडर इन चीफ में आपको अपस्ट्रॉफी एस लगाना है, अपस्ट्रॉफी एस लगाना है, कहाँ लगा? हाँ, अंतिम शब्द में हम अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, लेकिन यदि किसी शब्द का बहुवचन बनाना है तो हमको यस यहाँ पर लगाना है, तब यस लगेगा, और अपस्ट्रॉफी एस लगाना है तो यहाँ पर लगेगा। ठीक, ये दो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जो अपस्ट्रॉफी लगने की बात है वो जैसे मान लीजिए का की अंग्रेजी है अपस्ट्रॉफी एस, जैसे जहाँ पर भी आपको का शब्द लिखना है, मैंने बता दिया है जहाँ जहाँ आपको का शब्द लिखना है, जैसे रेखा का किताब, सरदार का बेटा, पटेल का बेटा, तो का की अंग्रेजी अपस्ट्रॉफी यस होती है। का की अंग्रेजी क्या होती है? अपस्ट्रॉफी यस होता है, और आप भी होता है, लेकिन आप निर्जीव वस्तुओं के साथ और अपस्ट्रॉफी यस सजीव वस्तुओं के साथ लगता है। लेकिन अपस्ट्रॉफी यस कुछ पर्सनिफाइड जाने वाली चीजें जैसे ड्यूटी, डे के साथ में भी लगता है, ठीक है। ये वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तब होता है, लेकिन ऐसा भी हमको देखने को ट्रांसलेशन जो आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि का की अंग्रेजी कुछ जगहों पर लिखा ही नहीं जाता, कुछ जगहों पर का की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। और ने की अंग्रेजी तो होती ही नहीं, ने की अंग्रेजी नहीं होती। जैसे कि मैं लिखा है तब भी आई, और मैंने लिखा है तब भी आई, ठीक। तो ये बात समझ में आया कि जितने कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन में जो कंपाउंड नाउन होता है उसके अंत में अपस्ट्रॉफी एस लगता है जरूरत पड़ने पर। ये भी कंपाउंड नाउन है, लास्ट में एस लगा है। और अगर आपको इसका बहुवचन बनाना है तो आपको यस यहाँ लगाना पड़ेगा, आपको यस यहाँ लगाना पड़ेगा, जैसा कि लगा हुआ है। समझ में आएगा? एक और रूल लिखो, रूल अभी लिखा है कि किसी वस्तु पर अगर समान अधिकार हो, संयुक्त अधिकार हो, मतलब एक ही वस्तु है और उस पर दो लोगों का, चार लोगों का अधिकार है, तो अपस्ट्रॉफी आपको किसके साथ लगाना है? अंतिम वाले शब्द के साथ। जैसा कि आपको हिंदी में भी दिखाई दे रहा होगा कि यह मोहन और सोहन का घर है, तो का किसके साथ में लगा है? अंतिम वाले नाम के साथ लगा है। कि आप इस प्रश्न को मान लीजिए एक घर है और मोहन और सोहन दोनों का घर है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी लिखो यह मोहन का और सोहन का घर है, इस तरह से लिखना गलत है, ठीक है। आपको लिखना होगा कि यह मोहन और सोहन का घर है।
मोहन का और सोहन का घर नहीं लिखोगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दिस इज, क्या लिखोगे? दिस इज मोहन एंड सोहन हाउस। ठीक, अब का की अंग्रेजी आप कहाँ लिखोगे? सोहन हो जाएगा। अब हो गया मोहन सोहन का घर। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि घर जो है वो इसका भी है और यही घर इसका भी है, तो अपस्ट्रॉफी एस इसके साथ लगना गलत होगा। एक ही के साथ में आपको अपस्ट्रॉफी एस लगना है, वो भी अंतिम वाले शब्द के साथ लगाना है। जैसा कि हिंदी में भी होता है कि यह मोहन और सोहन का घर, इस तरह से नहीं लिखते हो कि यह मोहन का और सोहन का घर, है ना। तो जब आपको दो नाउन मिले और उसके साथ कोई निर्जीव वस्तु जुड़ा हो या सजीव वस्तु जुड़ा हो, तो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग आप जो है अंतिम वाले नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, ये जो अपस्ट्रॉफी एस का जो खेल है वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोहन और सोहन का घर, अगर एक व्यक्ति का अधिकार, सॉरी दोनों व्यक्तियों का अधिकार एक ही वस्तु पर है, तो ऐसे कंडीशन में बाद वाले नाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं। ये बात समझ में आ गया। लेकिन यदि किसी वस्तु पर दो लोगों का अधिकार है, मतलब अलग अलग वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज मोहन, अब देखिए लिखा है दिस इज मोहन एंड सोहन्स फैक्ट्री, या मोहन का और सोहन का फैक्ट्री है। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री के बारे में बात करें कि मोहन का भी है और सोहन का भी है, मतलब मोहन का और सोहन का अलग अलग फैक्ट्री है। अगर आप दोनों को लगाते हो अपस्ट्रॉफी, इसका मतलब ये है कि दोनों का अलग अलग अधिकार है, इस पर समान अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोहन एंड सोहन हाउस, तो इस घर पर दोनों का समान अधिकार है। लेकिन अगर फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ और दोनों में अपस्ट्रॉफी लगा है, तो मोहन का और सोहन का अलग अलग फैक्ट्री है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को अपस्ट्रॉफी से संबंधित कि एक शब्द लिखा है, आप लोग बताइए सही है गलत लिखा है। तीन लिखा है दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। कौन सा करेक्ट है? ये अभी तो बताया करेक्ट है, यही सही है। लेकिन इसके बारे में सीखते हैं ऐसा क्यों। पहले ये जान लीजिए कि जो हॉस्टल होता है, स्कूल होता है, ठीक है, या कोई कुछ ऐसी चीज होती है जो सामूहिक रूप से होता है। अब जो हॉस्टल है या स्कूल है वो किसी एक लड़की का नहीं होगा, तो एक लड़की का नहीं होगा, इसका मतलब है GIRLS गर्ल्स, मतलब कई लड़कियों का होगा। तो कई लड़कियों का होने के नाते आप सोचो कि कई लड़की मैंने लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया, कई लड़की, अब अपस्ट्रॉफी एस लगा दो, अब हो गया लड़कियों का, और लिखा है GIRLS अपस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब है लड़की का। ठीक है, इसका मतलब लड़की का, इसका मतलब लड़कियों का। ठीक, अब आप बताइए कि ये सही है कि ये सही है? ये लिखा है लड़कियों का, ये लिखा है लड़कियों का, है ना, लड़की का लिखा है, लड़कियों का लिखा है। और यहाँ देखो गर्ल्स मतलब लड़की का है। बात ये है कि हॉस्टल या स्कूल या ऐसे टॉयलेट रूम में भी लिखा होता है गर्ल्स टॉयलेट, ऐसा लिखा होता है, बॉयज टॉयलेट लिखा होता है ना। कुछ चीजें होती है जो सामूहिक रूप से यूज किया जाता है, जैसे विद्यालय में जरूर होता है। तो क्या करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल का मतलब ये होता है कि एक लड़की का हॉस्टल। अब ये जो लिखा है गर्ल्स हॉस्टल, इसका मतलब होता है एक लड़की का हॉस्टल, एक लड़की का हॉस्टल होता नहीं, गलत। दूसरी बात लिखा है गर्ल्स हॉस्टल, तो इसको हम छोड़ते हैं और तीसरी बात को समझते हैं, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, यानी कि गर्ल मतलब गर्ल्स मतलब क्या हो गया, कई लड़की, और हॉस्टल माने हॉस्टल, कई लड़कियों का हॉस्टल। लेकिन मैं आप लोगों को रूल ये है, इसका साइड लिख लेना आप लोग, कि रूल ये है कि किसी शब्द के अंत में यदि यस लगा हो तो अपस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते हैं, केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक, तो केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो यहाँ पर केवल अपस्ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब यही वाला करेक्ट है। ठीक, जब कई कोई प्लूरल नाउन होता है और अपस्ट्रॉफी एस लगाना है उसमें, तो प्लूरल नाउन लिखकर के अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाता है, केवल अपस्ट्रॉफी लगा करके ही उसको जो है पॉजिटिव केस बना देते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह से गर्ल्स हॉस्टल इस तरह से लिखा जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।